अस्सलाम वालेकुम। ओके भाई, हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं फॉर ईच के बारे में। ठीक है, हमने फॉर लूप पढ़ा था। ठीक है, फॉर लूप पढ़ा था और अब हम देख रहे हैं जी फॉर ईच क्या चीज़ है। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो ईच का मतलब क्या होता है, यानी कि हम बेसिकली एक ग्रुप को जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप सब लोग। ठीक है, और हम बेसिकली फॉर ईच से क्या करते हैं, हम एक अरे या कोई भी चीज़ हमारे पास एक कलेक्शन दी हुई है, उस कलेक्शन को एज ए होल कह के और हम उससे कह देते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ कोई चीज़ परफॉर्म करो। ठीक है, अब वो कैसे होता है, जैसे कि सोच लेते हैं कि अभी अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कलेक्शन को। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली अरे है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं प्रिंट आर कर लेते हैं। वार डंप से भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट मैं प्रिंट आर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट आर क्या करता है, वो बेसिकली एक अरे को जो है प्रिंट करके दे देता है हमें। अच्छा जी, और हम कौन सी डॉलर कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और बस हम इसे सेव करेंगे, रीलोड करते हैं। और आई थिंक मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, हाँ ये हमारा सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगा हुआ था। ओके, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास अरे आउटपुट हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, ये कलेक्शन के नाम से जो मैंने अरे बनाई है वो मल्टी डायमेंशनल अरे है। वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है। इस अरे के अंदर फिर हमारे पास अरेज हैं। ठीक है, सोच लेते हैं वो कोई भी कलेक्शन है जो हमारे पास पड़ी हुई है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें पड़ी हैं, यानी कि सिविक पड़ी है, क्रोला पड़ी है, होंडा 125 मोटर बाइक पड़ी हुई है, हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। सो एक बोगस सी लिस्ट मैंने बनाई है। ठीक है, अच्छा, और अब मैं प्रिंट आ यूँ कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम वही फॉर लूप जैसे यूज़ करते होते हैं, लेकिन इस पर फॉर लूप की बजाय हम यूज़ कर लेते हैं फॉर ईच। ठीक है, अब फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच कहता है कि ये जितनी भी हमारे पास कलेक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे वो कलेक्शन का नाम लिख देंगे अपना। ठीक है, हमने कहा भाई ये जितनी भी है इस कलेक्शन को ले लो। अब मैं यहाँ पे इसे काउंट नहीं करवा रहा, मैं अपनी तरफ से वो जो काउंटर बनाता था जैसे $i करके, वो भी नहीं बना रहा। मैंने उसे कहा कि डॉलर कलेक्शन लो। ठीक है, और उसके हर एक एलिमेंट को आप उसके साथ चीज़ें परफॉर्म करो। ठीक है, और उसके साथ क्या करो, उसे एज ए क्या ले लो। अब ये एज की और वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर हम अभी आते हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दे देता हूँ एज सी ले लेते हैं, एज $C। अच्छा, और यहाँ पर आते हैं और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, सेव, और यहाँ पे प्रिंट आर कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमें पता है कि $C फिर जो है दोबारा एक अरे है, ऐसे ही है ना, उसके अंदर फिर दोबारा हमारे पास अरेज आ गई। रीलोड करते हैं, ओ सॉरी मैंने सी नहीं लिखा था, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे ही जवाब आ रहा है। बट अगर आप देखो तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास हर एक अरे, यानी कि पहले ये वाली अरे चली, वो हमारे पास प्रिंट हो गई एज ए $C। उसके बाद फिर दूसरी अरे चली। ठीक है, क्रोला वाली, ये क्रोला वाली चली और वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, और उसी तरह ये हमारे पास दो बार ब्रेक बेसिकली क्या करें, वो बता रहे हैं भाई अच्छा जी अब नेक्स्ट चीज़ है, अब नेक्स्ट चीज़, अब नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ है। ओके, यानी कि फॉर ईच में मुझे वो जो काउंटर है वो भी नहीं बनाना पड़ता। जैसे मैं $i = 0 किया करता था वाइल लूप या फॉर लूप के लिए, मुझे वो नहीं करना पड़ रहा। और ना ही मुझे अपनी कलेक्शन का वो काउंट वाला फंक्शन भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो ये बहुत ही क्विक, आसान, जल्दी और प्रोफेशनल तरीका है कि आप तो किसी भी अरे को या आपके पास कोई भी कलेक्शन दी हुई है, उस कलेक्शन को आप जल्दी से इस तरह से व्यू करवा सकते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब इशू ये आ रहा है
कि मेरे पास ना इस अरे के अंदर फिर दोबारा एक अरे है, ठीक है, और उसे मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह शो ना हो जैसे ये यहाँ पे अभी आउटपुट हो रहा है, तो मैं उसे ज़रा HTML के स्ट्रक्चर में लेकर आना चाहता हूँ। HTML का स्ट्रक्चर से मुराद यानी कि मैं यहाँ पे जैसे हमारे पास OL है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि LI है, और LI में मैं ले लेता हूँ जी मेरे पास XYZ कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, सेव करता हूँ और फिर इसी तरह ये एलिमेंट चलते जाते हैं। तो इन्हें सेव करके सेव करके रीलोड करते हैं, तो ये देखो इस तरह आ जाते हैं। और आपको पता है आपके पास एक और ऑप्शन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास LI के अंदर आप दोबारा से एक लिस्ट ले सकते हो। तो मैंने बाहर OL लिया हुआ अंदर जो है मैं UL ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर फिर मैं एक लिस्ट चला लेता हूँ LI, ठीक है, और उसकी ABC जो है ना कोई भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं चाहता हूँ वो मेरे पास यूँ करके डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली चीज़ तो मैं LI में ले आऊँगा, ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। HR दे देता हूँ, ठीक है, सेव और रीलोड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप देख सको कि एक्चुअली मैं ये स्ट्रक्चर चाहता हूँ इसका, वो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इको, ठीक है, मैं वो HTML वाला नहीं कर रहा कि भाई स्टॉप करके HTML स्टार्ट करूँ। मुझे लगता है लास्ट वीडियो में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, बट अब क्योंकि हमारे पास सिंपल कोड है, ज़्यादा हम उसमें नहीं जाते, तो मैं डायरेक्ट इको करवा रहा हूँ, वरना आप PHP स्टॉप करके वहाँ पे अपना HTML वाला भी लगा सकते हो। सिम ले लेते हैं OL, ठीक है, और जब हमारी फॉर ईच लूप ख़त्म हो, ठीक है, तो OL क्लोज हो जाए, ठीक है। OL फॉर ईच लूप से पहले स्टार्ट होगी, फॉर ईच के बाद ख़त्म होगी, और उसके दरमियान में हम क्या करना चाह रहे हैं, इको करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इको हम क्या करवाएंगे LI को, ठीक है, और मैं इसको और प्रिंट आर करके हम ये LI को क्लोज कर देते हैं। अब हमें BR की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 करके ये अरेज तो चल पड़ी हैं, ठीक है। अब हम इन अरेज को फिर दोबारा एक और लिस्ट में चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं स्टॉप। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ इको $C, ठीक है, प्रिंट आर हम करते थे पूरी अरे को प्रिंट करने के लिए, लेकिन इको के लिए हमें कोई एक ख़ास चीज़ देनी पड़ेगी, कोई स्ट्रिंग या मतलब जो भी नंबर हम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं नेम आउटपुट करवा लेता हूँ। नेम आउटपुट करवाने का मकसद ये है कि मेरे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उन सब में मेरे पास नेम मौजूद है, ओके, नेम मौजूद है। लेकिन नीचे जो प्रॉपर्टीज़ है ना, तो देखो एक में टाइप है, एक सीटिंग और स्पीड है, इसमें भी टाइप सीटिंग और स्पीड है, ओके हो गया। लेकिन थर्ड में टाइप है, सीटिंग और स्पीड नहीं है, वहाँ पे इंजन और मॉडल दिया हुआ है। अब चौथे में भी इंजन और मॉडल दिया हुआ है, लेकिन पांचवें में फिर क्या हुआ है, स्पीड और मोटर आ गया, मतलब वो स्पीड ऊपर वाला आ गया और मोटर एक नई किस्म की जो है ना मेरे पास एक चीज़ आ गई। तो अब वो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, उसके लिए हम ये फॉर ईच लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ नेम आउटपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, रीलोड किया, तो देखो मेरे पास सिविक, करोला वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। एक काम करते हैं, इसको हम ना बोल्ड कर लेते हैं। और बोल्ड हम किस तरह करेंगे, हम इससे पहले बी का टैग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट दबाएंगे यहाँ पे, और उसी तरह एंड में भी हम बी का टैग, ये बोल्ड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास यहीं पे ही बोल्ड हो जाए, मैं स्टाइलिंग मैंने नहीं की हुई तो। अच्छा, इसके अंदर मैं फिर एक और लिस्ट चलाना चाह रहा था, ऐसे ही है, OL वाली लिस्ट मेरे पास चल गई, LI मेरे पास आ गया। अब इस LI के अंदर मेरे पास ये नाम भी आ गया, ठीक है। अब मैं ये UL वाली लिस्ट क्या चलाना चाह रहा हूँ कि इसकी दरअसल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे यहाँ नीचे शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे
ओके। और हम एक और फॉर ईच लूप चला लेते हैं अंदर, ठीक है। इसे आप वाइल लूप भी इस तरह चला सकते हो, फॉर लूप भी इस तरह चला सकते हो, जैसे हमने इफ़ में किया था। उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। और ये क्या हो गया, नेस्टेड लूप, ठीक है। ये नेस्टेड लूप आपकी आ गई। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और, हाँ, और इसमें हम करेंगे इको, सॉरी मेरा कैप्स ऑन हो गया, इको। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमारे पास यूएल की लिस्ट हमें चाहिए। और उसी तरह ये वाली जब लूप ख़त्म होगी तो यूएल हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम कलेक्शन या वो जो अरे है वो कौन सी पास आउट करवाना चाह रहे हैं। पहले हमने करवाई थी कलेक्शन, कलेक्शन ने हमें एक एक करके जो उसके अंदर अरे थी वो दे दी, ठीक है। अब वो जो अंदर वाली अरे है उसका नाम है $C। अब वो जो $C है वो हम दोबारा लूप चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसे हमने क्या किया है, ऊपर हमने किया था कि कलेक्शन एज सी, बस हमने आगे कोई बात नहीं की, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 करके चल रहा था, तो हमें इतना मसला नहीं था। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि ये हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे है, इंडेक्स अरे नहीं है। इंडेक्स अरे होती है जिसमें हम ये उसे एसोसिएट नहीं करते किसी चीज़ के साथ, ठीक है, किसी की के साथ। ये हमारे पास की है, ये हमारे पास वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, अरे के हर एक एलिमेंट को उठाएगा, चाहे वो इंडेक्स्ड है चाहे वो एसोसिएट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी की लेगा, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू भी लेगा, और वो दोनों, ये दोनों चीज़ें हमें दे देगा, और वो हम इस ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं और हम कर लेते हैं इको, ठीक है। और एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये LI में आना है, ऐसे ही है, और यहाँ पे भी मैं LI डाल देता हूँ, LI स्टॉप कर लेता हूँ। इसके दरमियान में 2 बार मैं इन्वर्टेड कॉमास डालें ताकि मैं इसके दरमियान में वैल्यूज़ लिख सकूँ। 2 बार डॉट डाला, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख सकूँगा, जैसे डॉलर वैल्यूज़, सॉरी वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। सिविक के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई कि ये सिविक है, ये कार है, ये 4 है, ये 220 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी, यानी कि हमने फॉर के अंदर फॉर भी चलाई और हमारे पास एसोसिएटिव अरे भी आ गई, हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब इसमें एक जो मज़े की जो चीज़ है, ठीक है, एसोसिएटिव अरे के लिए आप वो काउंटर नहीं बना सकते। अगर आप काउंटर बनाते हो तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये 0 पर है, 1 पे है, 2 पे है, उससे वो नहीं आप कर सकते। तो इस वहाँ पे आपका ये फॉर ईच बहुत ज़्यादा काम आएगा। सेकंड, क्योंकि फॉर ईच में देखो मैंने आपको बताया कि वो की भी लेके जा सकता है और वैल्यू भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो की जो है उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो सिविक है, मुझे ये नहीं पता सिविक कौन सी प्रॉपर्टी है, चलो समझ आ जाती है जी ये नेम है, चलो ये भी समझ आ जाती है ये टाइप है, लेकिन ये 4 क्या दिखा रहा है भाई मुझे तो नहीं पता, ये मेरे यूज़र को तो नहीं पता, ये जो 2025 है ये इसकी एक्सपायरी डेट है या क्या है मॉडल है वगैरह। तो ये 250 वाट क्या है जी, चलो 40 किलोमीटर पर आवर, चलो ये हमारी स्पीड होगी वगैरह। तो हम इसकी की एज ए यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉरी $, की, ओके हो गया। और हम यहाँ इसे सेव करते हैं और इसे रीलोड करते हैं, तो देखो मेरे पास आ गया नेम सिविक, टाइप कार, सेटिंग 4। हाँ, यानी कि तो मैं की भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इसे थोड़ा सा क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी की और वैल्यू के दरमियान में हम स्पेस दे सकते हैं, या हम ये कॉलन लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि भाई ये की है और ये उसकी वैल्यू है, या ये उसकी एट्रीब्यूट कौन से वाला है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, तो हम उस तरह पता लगा सकते हैं। रीलोड करते हैं तो देखो
सिविक के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हमें दी हुई हैं। नेम सिविक है जी, टाइप कार है, सीटिंग 4 है, स्पीड ये है जी। ठीक है, करोला की ये है जी, ये चीज़ें जी मौजूद हैं। तो वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हर आइटम की, वो भी मुझे इस लिस्ट में आ गई हैं। ठीक है, तो फॉर ईच आप वैसे तो इंडेक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और फॉर ईच आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, एसोसिएटिव के लिए भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। कि अगर आपको नहीं पता कि आपको एसोसिएटिव अरे के अंदर जो चीज़ रिसीव हो रही है वो हर बार डिफरेंट वैल्यू है, अगर सेम वैल्यू हो फिर तो बंदा चलो मान लेता ना, बंदा कहता है अच्छा हाँ इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन नहीं पता कि यार अब ये देखो ये इंजन और मॉडल दे रहा है, ये स्पीड और मोटर दे रही है, अब फ़र्क आ गया ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो कैसे वो करेंगे। तो अब वो एरर भी शो कर सकता है। फिर उससे बेहतर यही है कि आप ये फॉर ईच यूज़ कर लो। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ बना रहे हो और वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। मैं ये बार बार टर्म बोलता हूँ। इंशाल्लाह जो है ना, आई थिंक हमारे एक या 2 लेक्चर के बाद ना मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ जो कि बड़े मज़े की है। इंशाल्लाह हम उसमें ना समझेंगे कि मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से आप जो है ना अपनी चीज़ को सिलेक्ट करना। ठीक है, बाकी अल्लाह करेगा आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।